यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और पहला आपका क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.3 का है। तो दिस इज द एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एनसीईआरटी। तो उसमें से आपने हमसे डाउट्स पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x is equal to sin 2x इंटू साइन 10x। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो बच्चों उसको किस तरह से प्रूव करेंगे? सबसे पहले हर बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये तो हर बच्चा जानता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसमें लगाइए फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच्चों हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। तो बच्चों ये मैंने फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों जैसे यहाँ पर आपको साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है, जैसे देवांश को नहीं पता होगा 100%, तो मैं साइन सी प्लस साइन डी, देवांश तुम्हारे लिए स्पेशल लिख दे रहा हूँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये आपको याद रखना होगा। और देवांश साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला होता है, वो दूसरे ब्रैकेट में लगेगा, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है देवांश? तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कहाँ पे? जिसको आपने सिंप्लीफाई किया था LHS को, a प्लस बी ए माइनस बी पे लगाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले साइन 6x प्लस साइन 4x, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे साइन c प्लस साइन d से, तो उसमें c की जगह 6x है और d की जगह 4x है। तो लगाइए, ये हो जाएगा 2 साइन, क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये पहले ब्रैकेट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ये मैंने आपके साथ लगा दिया। और उसके साथ एक दूसरा ब्रैकेट भी है, उसका भी फॉर्मूला मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यह आपको ये फॉर्मूला पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से लगाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 साइन, इधर ध्यान दो बच्चों, 6x प्लस 4x कितना हुआ? 10x बाई 2। 10x बाई 2 का क्या मतलब होता है? 5x। cos x 6x माइनस 4x यानी कि 2x बाई 2, तो ये हो गया x। तो बच्चों ये पहला ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है, उसमें लिखा है 2 cos 6x प्लस 4x। तो 6x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 10x बाई 2, इसका मतलब हो जाएगा 5x। और साइन x 6x माइनस 4x कितना हो गया? 2x बाई 2 यानी कि x। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, साइन 5x यहाँ पे भी है, कॉस 5x यहाँ पे भी है। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर अब आपको कौन सा फॉर्मूले पता होना चाहिए? जो मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि जो साइन 2x है वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन x कॉस x। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? मतलब ये हाफ द एंगल फॉर्मूला होता है। अगर कोई साइन x लिखेगा तो आप लिख दोगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अगर कोई साइन 4x लिख देगा तो 4x का आधा 2x यानी कि 2 साइन 2x कॉस 2x। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता? ये साइन 2x के बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 2x क्या होता है? वो होता है 2 साइन x कॉस x। और इसको आप यहाँ पर यूज करेंगे और आपका हो जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे जरा देखिए। यहाँ पर आप क्या करिए, 2 साइन 5x और cos 5x को कंबाइन कर लीजिए। ये देखिए 2 साइन 5x cos 5x को कंबाइन कर लीजिए। और अब आप 2 cos x और sin x को कंबाइन कर लीजिए, 2 cos x और sin x। तो बच्चों अब आपको क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि 2 sin x, अब ये मैंने आपको बताया ना 2 sin x cos x क्या होता है? ये होता है sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 10x और दूसरा वाला हो जाएगा sin 2x।
तो ये फॉर्मूले अभी मैंने आपको क्लियर किए कि अगर 2 sin x 5x और cos 5x लिखा हो तो ये sin 10x हो जाएगा, क्योंकि sin 10x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x 2 sin 5x cos 5x, और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। तो आई होप आपका RHS जो है वो निकल करके आ गया है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो उसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे पहले तो वो आपको पता होने चाहिए, अगर वो नहीं पता होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बेहद डिफिकल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, और मैं आपको ऑलरेडी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में 10 बार तो बता ही चुका हूँ, तो इसलिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसी लेक्चर्स को। अब आपके पास ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो ये है क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन का LHS कंसिडर करें तो LHS क्या आएगा, LHS आएगा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, लिख सकते हैं a माइनस बी, लिख सकते हैं ना आप इसको, क्यों भाई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। अब बच्चों आपको cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों cos c प्लस cos d का क्या होता है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, फिर ये हो गया cos c माइनस cos d, ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, बोलो देवांश समझ में आया? तो इतने दिनों बाद तुमने ज्वाइन किया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो बच्चों cos 2x प्लस cos 6x क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला लगाइए, कैसे लगाएंगे, उसको लिखेंगे cos c माइनस cos d, क्या है -2 साइन c प्लस डी बाई 2, और आगे क्या है साइन c माइनस डी बाई 2। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? मैंने फॉर्मूला अभी आप जो आपको बताया है वही मैंने लगा दिया, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों ये हो गया 2 cos 6 और 2 8, 8/2 यानी कि 4x हो गया। और बच्चों मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि cos ऑफ माइनस एक्स ये cos x होता है, क्योंकि cos x एक इवन फंक्शन होता है। तो ये क्या बन गया 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x कितना हुआ, सॉरी 2x माइनस 6x कितना हुआ -4x, -4x बाई 2x क्या हुआ -2x, तो -2x यानी कि cos 2x। बोलो भाई ये बात क्लियर है? तो 6 में से 2 गए 4, और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को हम खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन होता है। अगला -2 साइन 6 2 8 4x, और उसके बाद साइन 2x माइनस 6x, ये कितना हुआ -4x बाई 2। और बच्चों मैंने बताया था कि जो साइन होता है ये एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां से बच्चों माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 2x, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए अब ये दो ब्रैकेट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बच्चों आपको टर्म्स कलेक्ट करने होंगे, जैसे हमने सिखाया है आपको कैसे टर्म्स कलेक्ट करेंगे। एक कलेक्ट करेंगे 2 साइन 4x cos 4x को, और एक कलेक्ट करेंगे 2 साइन 2x cos 2x। बोलो भाई समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया कि एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों 2 साइन 4x cos 4x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन 8x
2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x cos 2x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे हम लोग sin 4x। तो होपफुली बच्चों जो हम लोग को निकालना था वो निकल के आ गया है, तो ये इक्वल टू RHS है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, जो अभी मैंने दो क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस। तो सभी बच्चों को होपफुली ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए जो अभी मैंने कराए हैं। और आप अपनी एनसीईआरटी भी खोल के अपने सामने रख सकते हैं। एनसीईआरटी खोल के अपने सामने रखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो आपका डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 है ना क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है cot 4x into bracket sin 5x प्लस sin 3x। ये किसके इक्वल लाना है? ये इक्वल लाना है cot x इंटू ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। ये है बच्चों, ध्यान दीजिए, हर बच्चा यहाँ पर ध्यान दे और कोई अगर समस्या है तो हमको बताए। हर बच्चा स्पेशली यहाँ पर ध्यान दे, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरे से डिस्कस करें। ये वाला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो उस वाले क्वेश्चन को अगेन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले LHS कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बच्चों? cot 4x। तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि जो cot थीटा होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों cos 4x अपॉन sin 4x। और बच्चों ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बन गया। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। तो क्या हो गया? cos 4x अपॉन sin 4x, ये हो गया 2 sin 8x बाई 2, ये हो गया 4x, और 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा cos x। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये sin 4x का टर्म और sin 4x का टर्म्स कैंसिल हो गया है। सबको विजिबल है स्क्रीन पूरी तरीके से? अब ये क्या बचा है? ये बचा है 2 cos 4x cos x। तो बच्चों ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब हर बच्चा अपनी कॉपी में राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करे, और यदि राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट करके हैं, ठीक है ना? तो अब आप क्या करेंगे? आप अपना LHS पहले देख लीजिए, अब आप अपने RHS को प्रूफ करने की कोशिश करिए। चलिए मैं RHS लिखता हूं अगेन। तो अब मैं RHS को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो RHS क्या है बच्चों? RHS है cot x टाइम्स sin 5x माइनस sin 3x। ये आपका RHS है। तो बच्चों जो cot x है उसको लिख दीजिए आप cos x अपॉन sin x, इस तरह से लिख दीजिए। और बच्चों ये जो sin c माइनस sin d है उसका फॉर्मूला लगाइए। sin c माइनस sin d क्या होता है? sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। सभी बच्चों को स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल होगी। cos x अपॉन sin x, तो ये हो गया 2 cos 8x बाई 2। तो 8x बाई 2 कितना होता है? 4x होता है। और ये हो गया sin 5 माइनस 3 2x बाई 2, यानी कि 2x बाई 2 होता है, यानी कि x होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा? ये बचा है 2 cos x cos 4x। तो बच्चों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो है LHS और RHS इक्वल आ गए हैं। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो भैया क्वेश्चन दोबारा देख लें। सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पे ध्यान दें
और यहां पर हम अगला स्टैंडर्ड आपको कराने जा रहे हैं। अगला स्टैंडर्ड है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास इस तरह से बनते हैं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वो होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? ये इसकी एक रेंज है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप का नजर आए तो उसकी जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, वो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करती है। अब आपने कहा कि ये होता कैसे? हमने कहा आपके पास दो काम है, प्रूविंग आती नहीं है आपके पास, ये स्टैंडर्ड पहले आप तो उसको लर्न कर लीजिए कि एक स्टैंडर्ड की तरह आपको लर्न होना चाहिए कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको आज के बाद पता होनी चाहिए। आप ये ना कहें कि आपको पता नहीं है, ठीक है? अब देखिए थोड़ा बहुत प्रूविंग हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ थीटा इज इक्वल टू, या एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स आपको जल्दी क्लियर होता है इसलिए मैं आपको एफ एक्स के टर्म्स में समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे आपने कोई फंक्शन कलेक्ट किया है, फंक्शन है a cos x प्लस b sin x, लिखा आपने। बच्चों आपने मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो याद करो इस तरह का अगर कोई फंक्शन था मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, याद है? मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे पोलर फॉर्म क्या था? वो था मॉड जेड टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है? आपने x प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और पोलर फॉर्म के क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आए थे। उसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था हर क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है, सबको याद आ गया होगा। बच्चों यहीं पर कुछ ऐसे ही करना होता है। आप क्या करेंगे, पहले अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। किससे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं, आपको पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए। तो मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। सबको विजिबल है, क्लियर है? यानी बच्चों ये एफ एक्स क्या हुआ? ये हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, ठीक। अब बच्चों यहां पे क्या करिए, इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए, जैसे मैंने आपके सामने किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है? अब आप यहां पर इधर a लिख लीजिए, इधर b लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल को देख करके आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या है? तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो बच्चों यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? एफ एक्स की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस एक्स और a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? वो है कॉस थीटा, ठीक है? प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? साइन थीटा, साइन एक्स। बोलो भाई समझ में है? हमने कुछ एडजस्टमेंट किए और बेटा आपका स्टैंडर्ड प्रूफ हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर बेटा किसका फॉर्मूला होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है cos a माइनस b का। अरे हम कह रहे हैं ब्रैकेट के अंदर चाहे sin a माइनस b का फॉर्मूला बने, चाहे sin a प्लस b का बने, या cos a प्लस b या cos a माइनस b, किसी का भी बने, आपको फाइनली क्या करना होता है? फंक्शन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे मैंने आपको कर दिया। अगर
आप इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ने 100 बार पढ़ाया होगा कि किसी भी एंगल का जो कॉस होता है, कोई भी एंगल हो, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम कॉस का कोई भी एंगल हो उसको उसकी मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -√a² + b²। और अगर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम कॉस के उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, दिस इज +1, यानी कि +√a² + b²। और अगर किसी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता पड़ गई, यानी कि उस फंक्शन की रेंज निकल करके आ गई, तभी हम कह रहे थे कि ये जो फंक्शन है a cos x + b sin x, ये किसके बीच में लाई करता है? अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। बोलो, समझ में आया श्लोक? श्लोक यस सर। अच्छा, आ गया समझ में? ठीक है, तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया। ठीक है, और अगर आपको ये एल्गोरिथम नहीं भी पता होती है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप ये स्टैंडर्ड याद रखो, क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड यूज होगा। ठीक है ना? तो भैया ये याद रखना, ऐसा ना हो कि कल कहो कि सर हमें ना साइन C + sin D का फॉर्मूला पता है, नहीं हमें ये स्टैंडर्ड पता है। नहीं पता होगा तो फिर कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो बच्चों हम अपने जमाने का क्वेश्चन आपको लिख करके दे रहे हैं, और ये हमारे टाइम का क्वेश्चन है, हमारे स्कूल में आया था। स्कूल में क्या मतलब, हमारे उस समय IIT स्क्रीनिंग होती थी, उसमें आया था। उस समय स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, तो मैं ये बात कर रहा हूँ सन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में एक बार आपको लिख के दे देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे टाइम का क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमारे पास फंक्शन आया था, बल्कि हम तो अभी आपको इजी दे रहे हैं, हमारे पास इससे भी डिफिकल्ट आया था। तो हमारे पास फंक्शन है f θ = 4 sin θ -3 cos θ +7। हमें इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कोई बच्चा अगर निकाल के बता सकता है तो बता दे भाई। बता सकता है कोई कि इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कहेंगे कि सर पहले आप स्टैंडर्ड लिख लीजिए, a cos x + b sin x। ठीक है, अब चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टैंडर्ड पूरी तरीके से काम करता है। याद रखिएगा, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टैंडर्ड पूरी तरीके से काम करता है। तो क्या होगा स्टैंडर्ड कि सर a cos x + b sin x की जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है, सर मिनिमम वैल्यू होती है √a² + b², और b की जगह -3 है, और अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही बात है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे a cos x + b sin x हो, चाहे a sin x + b cos x हो, चाहे -sin x हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों में आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने अपने स्टैंडर्ड को यूज कर लिया है, और a sin θ + b cos θ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने लिख दी है। तो ये वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। कितनी है? 5। और ये वैल्यू कितनी है? 5, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन बच्चों मेरे को उसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, मिनिमम और मैक्सिमम, +7 करके निकाल लिए। अब आप क्या करिए, पूरी इनइक्वालिटी में +7 को ऐड कर दीजिए। पूरी इनइक्वालिटी में +7 को ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, और ये आपका फंक्शन हो गया f θ, और ये क्या हो गया? 12। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12। तो आपका आंसर कहां से आएगा? 2 से लेकर के 12 तक। बोलो, समझ में आया देवांश?
यस सर, आ गए। अच्छा, आकर्षण तुम्हें समझ में आया? यस सर। अच्छा चलो हम स्टैंडर्ड एक बार दोबारा लेके देते हैं। क्या बताया मैंने स्टैंडर्ड? मैंने कहा चाहे a साइन थीटा या a कॉस थीटा प्लस माइनस 20, मतलब चाहे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो, चाहे a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। जिस बच्चे को ये स्टैंडर्ड पता होगा वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, बड़े से बड़े तीर का सामना कर सकता है। तो ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना होगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे जमाने में वो क्वेश्चन आया था, तो अब मैं आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने अपने टाइम पे करा था। आपको भी करना होगा, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था एफ थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। ये क्वेश्चन मेरे को मिला था आईआईटी में और मैंने इसको कर दिया था। टाइम लगा था लेकिन मैंने कर दिया था। तो अब आपको भी करना होगा। मैं वेट कर रहा हूं और देखते हैं सबसे पहले कौन करके बताता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत आराम से जितना मैं जानता हूं मैं पहले उतना करूंगा। मैं लिखूंगा एफ थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है साइन ए कॉस बी। ठीक है, फिर क्या होता है साइन ए कॉस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है ना साइन ए माइनस बी का, क्योंकि अभी ये जो आपका फंक्शन है वो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में है ही नहीं। याद रखिएगा, पहले आपका फंक्शन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। यहाँ पे थीटा है तो वहां थीटा माइनस पाई बाय 6 है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ध्यान दीजिए भाई बच्चों, एंगल सेम होना चाहिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहां भी थीटा तो वहां भी थीटा। चलिए सिंप्लीफाई करिए। तो एफ थीटा क्या आया? एफ थीटा आया 3 cos थीटा प्लस 5, क्या बना बच्चों? ये बना साइन थीटा, और cos पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। पाई का मतलब 180, 180 बाई 6 मतलब 30, साइन cos 30 होता है √3/2। cos 30 और साइन 30 होता है 1/2। ये फॉर्म बना, यानी बच्चों आपका बना है फॉर्म 3 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 cos थीटा। ये आपका एफ थीटा है। क्या है ये? एफ थीटा। ठीक है, अब बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो। तो cos थीटा के साथ क्या आ रहा है? cos थीटा के साथ आ रहा है 3 माइनस 5/2 प्लस 5√3/2 साइन थीटा। तो बच्चों जो एफ थीटा है वो कितना आया? 3 2 6, 6 माइनस 5 1/2। दिस इज 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। हाँ भाई, अब बताओ a sin x प्लस b cos x का फॉर्म बन गया। a sin x प्लस b cos x का फॉर्म बन गया। अब आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, किसका आंसर आएगा? किसका आया? अरे किसका आया आंसर? देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बोलो भाई समझ में आ गया? तो बच्चों अगर ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 प्लस 75/4 है, यानी कि 76/4।
और 76/4 होता है 19। इसका मतलब ये हो गया माइनस √19 से लेकर के प्लस √19 के बीच में लाई करेगा। बात समझो, ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस √19 से लेकर के प्लस √19 के बीच में लाई करेगा। बोलो समझ में आया? श्लोक समझ में आया? यस सर। आंसर नहीं बताया यार तुमने। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3, जिसको मैंने आपको करने का भरपूर समय दिया और आपने इसका आंसर निकाला है -4 से 10। वो आंसर एकदम सही है। अब आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए, जैसे मैंने इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही मैं ही इसको कर रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगा 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं सिंप्लीफाई करके कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा। ये लाई करेगा माइनस ऑफ √a² प्लस b² से प्लस ऑफ √a² प्लस b²। तो 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, यही आएगा। और अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है -7। ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है -7। ठीक है, तो ये वैल्यू लाई कर रही है -7 से +7 के बीच में। लेकिन मुझे को इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अब इसमें पूरे में +3 ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं +3 ऐड करूंगा तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये मैंने बच्चों देखो +3 ऐड कर दिया, तो 7 + 3 कितना हुआ, 10 हुआ। तो दैट मीन्स ये लाई कर रहा है, जो फंक्शन है आपका वो लाई कर रहा है -4 से 10 के बीच में। तो सभी बच्चों का ये आंसर आया, होपफुली सभी बच्चे खुश हैं। तो ये आंसर आ गया आपका। आई थिंक आप लोग को उस क्वेश्चन में आप कोई भी डाउट नहीं है। अब बच्चों अगर आपको इस तरह से फॉर्मूले लर्न करने हो तो फॉर्मूले आप ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और फॉर्मूले आपको लर्न होते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, या आप समझ लीजिए प्रूव दैट। ये आप ही लोग करेंगे क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले लर्न कराने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। जैसे सबसे पहले आपको प्रूफ करना है 1 + cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, आपको प्रूफ करना है √1 - cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करने में माहिर हो चुके हैं क्योंकि cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से पता है। हमने बताया था cos 2 थीटा के फॉर्मूले, एक होता है 2 cos² थीटा -1 और एक होता है 1 - 2 sin² थीटा। इसमें से वो फॉर्मूले लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आप अंडर रूट बनाइए और न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाइए cos 2 थीटा का, वो होता है 1 - 2 sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा, दिस इज 2 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये 2 sin² थीटा होल डिवाइड बाय 2 cos² थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर tan² थीटा है तो जो बाहर आएंगे तो बाहर आके ये tan थीटा हो जाएगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले की हिंट हो। फॉर्मूला आपको पता होगा, क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी कर ले जाएंगे। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्द ही आ रहा है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बड़े से अंडर रूट के साथ, फिर अंडर रूट के साथ सिर्फ डराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले लिखा है 2, फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है प्लस,
फिर लिखा है 2, फिर लिखा है cos 4 थीटा। ध्यान दीजिए, पहले बड़ा सा अंडर रूट है 2 प्लस, फिर अंडर रूट लगा है 2 + 2 cos 4 थीटा, और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके 2 cos थीटा के इक्वल लाना है। तो ये आपको करना है प्रूव दैट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिए करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ा सा अंडर रूट आपने बना रखा है, इसको बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस बड़ा सा अंडर रूट, तो ये 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 + cos 4 थीटा। ये आपका LHS है। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, फिर अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे 2, मैंने क्या बताया था 1 + cos 4 थीटा पे फॉर्मूला लगाएंगे। cos 4 थीटा क्या होगा, वो होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ये देखो बच्चों, जैसे cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 4 थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, हाफ द एंगल हो जाता है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई, जो 1 + cos 4 थीटा है, तो 1 + cos 4 थीटा को मैंने इस तरह से लिख दिया, cos 4 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा है सिर्फ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आया, अंडर रूट क्या आया 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बनाएंगे, स्क्वायर रूट बना करके 2 प्लस स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। ठीक है, फिर से बच्चों देखो फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा। ठीक, अब बच्चों फिर से स्क्वायर रूट बनाते हैं, और 1 + cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला लगाइए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा, और 4 cos स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। हेंस प्रूव्ड। इजी है, फॉर्मूलों के प्रैक्टिस के हिसाब से इजी है ना। इसी से आपको cos 4 थीटा cos 2 थीटा के एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको स्टैंडर्ड, अगर जिस बच्चे को पता है तो वो cos 2 थीटा की यूज करके cos 4 थीटा cos 6 थीटा cos 7 थीटा जो से हम लिखवाएंगे वो लिख लेगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, और ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो सभी बच्चों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए, और हर बच्चे को बात क्लियर हो भी रही होगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों ये सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का इक्वेशन है। सॉल्व का मतलब उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये 2 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ये आप सभी को करना है। और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए आपको स्टैंडर्ड बताए थे आखिरी टर्न पे। जो स्टैंडर्ड मैंने बताया था वो दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहले जाते जाते मैंने आखिरी क्लास में बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, इन तीनों की कहानी एक ही होती है कि जो थीटा होता है वो होता है n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने क्लास में जाते जाते बताया था कि इस तरह का फॉर्म कभी भी क्रिएट होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें इसी तरह के फॉर्म्स, इसी तरह के फैक्टर्स क्रिएट होंगे।
तो बच्चों उस क्वेश्चन को करने के लिए हम रेडी करते हैं आपको, रेडी हो जाइए, स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 sin स्क्वायर एक्स। और बच्चों जरा ध्यान दीजिए, sin 2x का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। लेकिन sin 2x का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। ये बच्चों बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां तक हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए भाई। अब बच्चों 2 पूरी इक्वेशन में कॉमन है तो उसको कॉमन लेके हटा दो, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 मैंने पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके हटा दिया है। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान देखो, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, या इस वाले sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। या जैसे आप लिखना चाहें वैसे ही लिख लीजिए, sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, जैसे आपका मन वैसे आप लिख लीजिए। तो बच्चों ये क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब इसको या तो टर्म ये वाला उधर ले जाइए और माइनस करके इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब बच्चों देखो उसमें कुछ कॉमन है, cos स्क्वायर एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखो फॉर्म क्रिएट मैंने आपको करवा दिया, sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों cos में 0 कब होता है, cos स्क्वायर पाई बाई 2। भाई 0 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2, cos 90 0 होता है, और 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। तो ये देखो फॉर्म बन गया। उसी तरीके से sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ है। अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो हम हाफ को लिखेंगे 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं कि साइन 1 बाय रूट 2 कब होता है, साइन 45 पे, तो हम इसको साइन स्क्वायर पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो बच्चों आपके दो सॉल्यूशंस यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। cos square theta is equal to cos square alpha, that means theta is equal to n pi plus minus alpha, जहां पर n क्या है, set of integers। sin square theta is equal to sin square alpha, that means theta is equal to n pi plus minus alpha, जहां पर n क्या है, n आपका है set of integers। तो हर बच्चा यहां पर बेटा n है तो वहां पे m कर लेना। तो हर बच्चे को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ a cos theta plus b sin theta is equal to c, then prove that sin alpha plus beta is equal to 2ab upon a square plus b square। तो बच्चों करना ये होता है कि आपको मैंने बताया किसी इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है, जैसे आपके पास ये जो इक्वेशन है a cos theta प्लस b sin theta is equal to c, तो बच्चों इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा है। तो अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन का रूट क्या है, बीटा है, तो बीटा भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अगर हम इसमें एक बार अल्फा सेटिस्फाई कराएं, तो अल्फा जब सेटिस्फाई कराएंगे तो आप क्या करेंगे, आप थीटा की जगह अल्फा ही तो पुट करेंगे ना भाई। जो वेरिएबल है उसकी जगह मैंने अल्फा डाल दिया, क्योंकि अल्फा से इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया, जहां जहां थीटा था वहां मैंने अल्फा डाल दिया। सिमिलरली बच्चों इस इक्वेशन को और कौन सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, a cos बीटा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू c, लिख सकते हैं आप। इसका मतलब इस तरह से आपने दो इक्वेशंस बना ली।
अब क्या करिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही फिक्स ट्रिक वाला है। ऐसा एक अगर आप सीख जाएंगे तो आप कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में और भी कर सकते हैं, लेकिन एक की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए। जब आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो ये बनेगा a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा माइनस a cos बीटा माइनस b साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। यानी कि बच्चों अगर हम इसको और इसको ध्यान दें तो उसमें a कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा। इन दोनों में बच्चों b कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये आ जाएगा। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी आइडेंटिटी वगैरह लगाइए। बताइए cos c माइनस cos d क्या होता है? होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 प्लस b टाइम्स साइन c माइनस साइन d क्या होता है? होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। बोलो यहां तक समझ में आया? अब बच्चों ये माइनस का टर्म है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अगर आप इसको बहुत ही ढंग से लिखेंगे या कॉमन वगैरह ले लेंगे, जैसे भी आप करना चाहें आप वैसे कर लीजिए, जो आपका मन करे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो एक टर्म आपका कॉमन लेकर के जीरो में या कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप समझे आप वैसे लिख लीजिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो भाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों दोनों तरफ देखो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल कर दो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो रहा है? अब कैंसिल हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा है? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर है और कॉस अल्फा बाई बीटा बाई 2 इधर है। तो एक काम करिए, आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए कि b बाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और इसको नीचे ले आइए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू b बाई। बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर हमको साइन के फॉर्मूले पता है सारे के सारे। तो साइन का तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, आप लिखते हो हमेशा की जगह 2 साइन x cos x। और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x, और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो बच्चों आपका ध्यान चला गया होगा, अगर कोई साइन x लिखता है तो आप क्या लिखेंगे? 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, और 10 वाला फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, वो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बोलो समझते हो कि नहीं? अब बच्चों अगर हम x की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दें तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? वो होगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बोलो समझते हो कि नहीं समझते हो? ये फॉर्मूला है साइन का, मैंने लगा दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? b बाई ए। उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए। tan अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू है b बाई ए, इसको यहां पर आप पुट कर दीजिए। तो बच्चों यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा आपका निकल आएगा। और बच्चों यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा जो आपका निकल के आने वाला है वो आपके सामने लिखा है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो आपको प्रूफ करना था वो निकल करके आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन बहुत ही
आपने किया होगा तसल्ली से, वो एक एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन फंस जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 3 की जगह 13 कर लीजिएगा, प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। तो 2 cos A cos B प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, ये आपको प्रूफ करना है कि ये जीरो आएगा। कैसे प्रूफ करते हैं आप इसको? सबसे पहले आप LHS लेते हैं, और LHS में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, वो 2 cos A cos B है, और 2 cos A cos B, ध्यान दीजिएगा, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है cos A प्लस B, ठीक है, प्लस cos A माइनस B, यही तो होता है। और cos एक इवन फंक्शन होता है, अगर उसके अंदर माइनस आता भी है तो वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 10 पाई बाय 13, और cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos माइनस खा जाता है, तो 9 पाई माइनस पाई कितना हुआ? 8 पाई बाय 13, तो ये हो गया प्लस cos 8 पाई बाय 13 प्लस, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इधर ध्यान दीजिए, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस आगे लिखा हुआ है cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि पेयरिंग हो गई और क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे पेयरिंग हो गई? देखिए 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 का जो सम है वो पाई है, ध्यान से देखिए। वैसे 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 का भी सम कितना है? पाई है। आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब जो cos 10 पाई बाय 13 है, उसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 13। 10 पाई बाय 13 को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर लीजिए, और जो 8 पाई बाय 13 है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो 8 पाई बाय 13 है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, और जो बाकी टर्म है वो बने रहने दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। बाकी टर्म आप बने रहने दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये माइनस cos थीटा हो जाता है, ये भी माइनस cos थीटा हो जाता है। तो ये हो गया प्लस cos 3 पाई बाय 13, क्या हो गया? प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब देखो बच्चों, टर्म्स कैंसिल हो गए, और यदि टर्म्स कैंसिल हो गए तो उसका आंसर क्या आ गया? जीरो, और हमें जीरो ही तो चाहिए था आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए आप?